हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। पिंकी ने किन शख्सियात को ये पैगाम दिया? नेटवर्क में शामिल 30 सियासतदान कौन? ऐसी तहकीकात जो अब तक पोशीदा थीं। आखिर पिंकी का यह बयान किस लिए था? आखिर कौन सा बड़ा हाथ है जो पिंकी के पीछे है? ये मनाजर है 3 रोजा जिस्मानी रिमांड के बाद ड्रग कॉइन अनमोल और पिंकी के अदालत में पेशी के, जहां वो फट पड़ी और अपने ऊपर लगे इल्जामात को झूठा करार दिया और ये भी कहा कि इससे झूठे बयानात दिलवाए गए। क्या पिंकी ने इन 30 सियासतदानों को ये पैगाम दिया कि वो इनको भी ले डूबेंगी? जी हाँ, ये इंकशाफ सामने आया है कि पिंकी के ग्राहकों में 30 नामवर सियासतदान भी थे। उन सब के नाम वजीर आला सिंध को भिजवाए जा चुके हैं। एक मिनट स्पेस तो रखो ना यार। लेकिन क्या पिंकी को मालूम था कि ये नाम सिंध हुकूमत के पास पहुंच चुके हैं? पिंकी की गिरफ्तारी के बाद ये कयास सराहियां की जा रही थीं कि इस खातून के पीछे बहुत ताकतवर हाथ है और इस बात का अंदाजा इसकी लीक होने वाली ऑडियो से भी बखूबी लगाया जा सकता है, जिसमें वो कानून का तमस्खुर उड़ाती दिखाई देती हैं। अब वो 30 सियासतदान कौन से हैं, ये तो वक्त आने पर पता चल ही जाएगा। तो क्या इस बार केस सिर्फ मोहरे और प्यादों तक महदूद रहेगा या फिर बादशाह, घोड़े और हाथी भी लपेट में आएंगे?